तो एरिया का ये लास्ट क्लास है। कल तक जो कराया था क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन है एरिया बिटवीन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड x इक्वल टू 4y माइनस 2। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y ये होगा, और ये तो लाइन है। कैसे ड्रॉ करना है, x y, x को 0 पुट करेंगे, y कितना आएगा यहाँ से 1/2, y 0 पुट करेंगे, x कितना आएगा -2। सो -2 यहाँ, 1/2 यहाँ, ये रहा ग्राफ, ये रहा एरिया। ठीक है, कहाँ से कैंडिडेट होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। पॉइंट हमें नहीं पता तो सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा दोनों को, तो यह अच्छा, ये हम लोग रेक्टेंगल जो है वो ऐसे बना रहे हैं, वर्टिकल है ना, तो हमें वैल्यू x का चाहिए होगा। वर्टिकल रेक्टेंगल में x का वैल्यू चाहिए होता है। तो ये काम करते हैं, यहाँ से y फाइंड करते हैं, वहाँ डालते हैं। तो x इक्वल टू 4y कितना है, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर -2, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स -2 इक्वल टू 0। सो x -2 एक फैक्टर और एक x + 1, सो दो वैल्यू आ गया x का -1 एंड 2। ये रहा -1 और ये रहा 2। तो इंटीग्रेट क्या होगा, -1 से लेके 2 तक कैंडिडेट। किस कैंडिडेट होगा, रेक्टेंगल देखते हैं कहाँ बन रहा है। ये रहा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का जो हाइट है, यहाँ से लेकर हाइट लेंगे तो लाइन बन रहा है माइनस यहाँ से यहाँ तक पैराबोला। सो -1 से 2 तक y ऑफ लाइन कितना है, x + 2/4 है, माइनस x² है, dx इसको इंटीग्रेट करना है, 1/4 बाहर कर लेते हैं, x का x² 2 प्लस 2x माइनस -1 से 2 हो गया इंटीग्रेट। इसको वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ गया। तो ये लाइन था बिटवीन लाइन एंड पैराबोला। ठीक है, तो लाइन पैराबोला में इंटीग्रेट कैसे होगा, ग्राफ ड्रॉ कर लेना है इसको। ठीक है, इंटीग्रेट y ऑफ लाइन ये ऊपर था माइनस y ऑफ पैराबोला। कहाँ से कहाँ तक, पहले सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रेक्टेंगल लेंगे तो x का वैल्यू चाहिए होगा। हॉरिजॉन्टल लेंगे जब बनाएंगे, अभी तक किसी भी क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल का काम नहीं पड़ा है, तो उसमें क्या होगा, फिर y का वैल्यू लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, वर्टिकल रेक्टेंगल अगर बनाना है तो x का लिमिट चाहिए होगा। ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद लेते हैं एक और। y इक्वल टू x², y इक्वल टू mod x। ठीक है, तो y इक्वल टू x², ये रहा ग्राफ, mod x ग्राफ ये रहा। तो हमें एरिया कैसे फाइंड करना है, ये रहा एरिया, ये और ये। ठीक है, तो एक एरिया फाइंड कर लेते हैं, डबल कर देंगे। ये पॉइंट चाहिए होगा, तो पॉइंट के लिए सॉल्व करते हैं। इधर का जो लाइन है वो y इक्वल टू x होता है, और इधर का लाइन y इक्वल टू -x होता है। तो पहले सॉल्व करते हैं किसको, एक y इक्वल टू x² को और एक y इक्वल टू x को। तो कितना आ जाएगा, x² इक्वल टू x, सो x इक्वल टू 0 और 1, मतलब ये 1 है। ठीक है, तो ए इक्वल दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एरिया 2 टाइम्स 0 से 1 तक, इसका एरिया निकालते हैं 0 से 1 तक। रेक्टेंगल कहाँ बनेगा, तो रेक्टेंगल देखिए यहाँ पर बनेगा, वर्टिकल रेक्टेंगल है, x का लिमिट हो गया, यहाँ से यहाँ तक लाइन है तो x हो गया, और -x², 2 टाइम्स बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस हो गया x³ फ्रॉम 0 to 1, 2 टाइम्स, पहले 1 डालेंगे तो हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3, 0 डालेंगे तो 0, तो 2 टाइम्स, बाकी एलसीएम वगैरह ले लेना है, 6 एलसीएम, 3 - 2 1/6। ठीक है, ये हो गया एरिया बिटवीन पैराबोला एंड mod x। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसे लिखा हुआ भी आता है, यही क्वेश्चन ना ऐसे लिखा हुआ आएगा, x² लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू mod x। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन है, वो बनेगा भी ऐसे ही। तो मतलब क्या होता है, जैसे x² लेस देन इक्वल टू y है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग चेक कैसे करेंगे इसको कि यही ग्राफ है, तो x² लेस देन इक्वल टू y है, पॉइंट डाल लेना है। जैसे मान लो ये पॉइंट डाल रहे हैं हम लोग 1, ये पॉइंट क्या होगा, तो 0,5 होगा मान लो, तो 0,5 यहाँ डालेंगे तो क्या बनेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 5, ये सही है, तो उसी की तरफ शेड हुआ है, मतलब इंटीरियर ऑफ द पैराबोला हो गया। ये गलत हो रहा होता तो पैराबोला के बाहर बन रहा होता, तो लेस देन ग्रेटर देन का भी क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा अभी मैं। फिलहाल इसका ये आंसर हो गया, लिख लीजिए इसको।
इसका ग्राफ एक बार समझ लीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स, तो एक्स स्क्वायर वाई तो पैराबोला हो गया। पैराबोला में ये हमें देखना है कि इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, कैसे पता, तो एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई पॉइंट, चलिए ये पॉइंट लेते हैं 0,4, ठीक है ना, यहाँ पर डालना है 0,4, क्या बनेगा 0 लेस देन इक्वल टू 4, ये सही है ये, तो जिधर ये पॉइंट है उधर शेड होगा, मतलब इसका हो गया हमें इंटीरियर ऑफ द पैराबोला, ठीक है, बाहर नहीं लेना है। अब इसका देखते हैं, वाई लेस देन इक्वल टू क्या है मॉड एक्स, ये रहा लाइन, ये रहा लाइन, तो हमें ये देखना है कि इस लाइन के इधर आएगा कि उधर आएगा, है ना, तो पॉइंट ले लेते हैं, चलिए काम करते हैं, यही पॉइंट ले रहे हैं फिर से 0,4, है ना 0,4, तो y लेस देन इक्वल टू एक्स में जब 0,4 डालेंगे तो क्या बनेगा 4 लेस देन इक्वल टू 0, ये तो गलत है, तो जिधर ये पॉइंट है उधर शेड नहीं होगा, इस लाइन के इधर शेड होगा, मतलब इस लाइन के डाउन में शेड हो रहा है और पैराबोला का इंटीरियर है, तो दोनों मिलकर तो यही बनेगा ना। आए समझ में, मॉडल लेस देन वाले में पॉइंट करके चेक करना है कि जो रीजन है वो अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, वो पॉइंट करके चेक होता है, ठीक है। जैसे कोई पॉइंट ले सकते हैं, इधर का लेना हुआ तो 5,0 ले लेंगे, 50 60 70 कुछ भी ले लेंगे, इधर का लेना है इधर का ले सकते हैं, कोई एक पॉइंट लेके देखना है कि वो ग्राफ जो है वो इंटीरियर बन रहा है कि एक्सटीरियर बन रहा है, लेस देन वाले में ऐसा ही होता है, ठीक है। ये ले रहे हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 6, ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब y इक्वल टू एक्स प्लस 6, ग्राफ कैसा बनेगा देख लेते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब क्या बनता है, इधर बनता है और इधर बनता है ना, और ये क्या है x प्लस 6 है, तो x प्लस 6 कहाँ बनेगा, तो x हो गया, y हो गया, x को 0, y कितना आएगा 6 हो जाएगा, ये 0 तो ये कितना आएगा -6, मतलब इधर से कट के जाएगा, ओके। अब देखते हैं कि कहाँ से कहाँ एरिया निकालना है हमें, तो ये रहा शेडेड पोर्शन, है ना, तो देखिए इसमें जो एरिया निकलेगा ना, पहले तो चेक करते हैं ये कितना था हमारा -6 था, तो -6 से लेके 0 तक जो है वो तो सिर्फ ये लाइन है, उसके बाद 0 के बाद जो है वो दोनों है, तो इंटीग्रेट कैसे होगा, ये -6 से लेके 0 तक, ये लाइन का इंटीग्रेशन, लाइन मतलब x प्लस 6 का इंटीग्रेशन, और प्लस 0 से लेके इंटरसेक्टिंग पॉइंट तक, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ से निकलेगा, दोनों को सॉल्व करके करते हैं सॉल्व, ये भी y है वो भी y है, दोनों इक्वेट करते हैं, एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस 6 हो गया, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया, क्यूबिक इक्वेशन है, सॉल्व कैसे होता है पॉइंट डाल के, तो 2 डाल के देख रहे हैं क्या आ रहा है, ठीक है, तो 2 डालेंगे तो 8 हो जाएगा, -2 -6 0, देखिए एक वैल्यू आ गया 2, तो ये जो पॉइंट है वो 2 है, ठीक है। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 2 तक, किसका इंटीग्रेशन होगा, इधर जो है वो दोनों है, मतलब रेक्टेंगल जब बनाएंगे तो ये लाइन वाला होगा y माइनस पैराबोला, मतलब लाइन का y हो गया x प्लस 6 और माइनस पैराबोला, पैराबोला कितना -x क्यूब dx, ठीक है, पैराबोला नहीं है x क्यूब है, तो -6 से लेके 0 तक किसका इंटीग्रेट होगा, लाइन का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ लाइन बन रहा है, इधर नहीं बन रहा, और 0 के बाद दोनों है, तो 0 के बाद क्या हो जाएगा लाइन माइनस x पावर 3 dx, ये रहा ग्राफ, तो ग्राफ ड्रॉ करके देख लेना है शेडेड एरिया कहाँ बन रहा है, रेक्टेंगल कहाँ बन रहा है, जहाँ रेक्टेंगल बन रहा है वहाँ पे कौन सा लाइन है, तो जैसे यहाँ पर इसको सिर्फ क्यों लिया, क्योंकि यहाँ जब रेक्टेंगल बनेगा तो सीधा सीधा ये जाके लाइन में जाके मिल रहा है, तो लाइन का y लेंगे, लेकिन यहाँ जब रेक्टेंगल बनाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट नहीं है, वो यहाँ तक लेना है, तो यहाँ से इस x एक्सिस से लेकर लाइन तक का -x एक्सिस से लेकर यहाँ तक का रेक्टेंगल बना के देखना है हमें, वर्टिकल रेक्टेंगल बना के कि कहाँ से कहाँ उसका हाइट देख रहा है, अगर हाइट x एक्सिस से बन रहा है तो उसको ले लेना है, अगर हाइट x एक्सिस से नहीं बन रहा है तो दोनों को माइनस कर देना है, वही हाइट आएगा उसका, तो ये रहा एरिया y इक्वल टू एक्स क्यूब y इक्वल टू एक्स प्लस 6, इसको लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन को बढ़िया से बात समझ लीजिए, ग्राफ पहले इसको लेते हैं, ठीक है। वाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब पैराबोला है, एक्स का स्क्वायर है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, और प्लस 1 है तो 1 से जाएगा, तो ये रहा ग्राफ, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर मतलब अपवर्ड पैराबोला,
अब देखना है कि लेस देन, ये क्या लिखा हुआ है, वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम लोग एक काम करते हैं, ऑरिजिन को लेकर देख लेते हैं। ठीक है, ऑरिजिन को अगर इक्वेशन सही आया तो ऑरिजिन की तरफ शेड होगा, नहीं आया तो गलत दूसरी तरफ होगा। तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 1, 0 लेस देन इक्वल टू 1, ये सही है ना। तो मतलब शेडिंग जो होगा इसका, इस पैराबोला का जो शेडिंग होगा वो इधर होगा, इस बार इंटीरियर नहीं होगा, इस बार एक्सटीरियर होगा, क्योंकि 0 0 डालने पर क्या हो रहा है, ये गलत बन रहा है, सही बन रहा है। तो जिधर ऑरिजिन है उधर शेड। इसको देखते हैं ना, y इक्वल टू क्या है, ये x प्लस 1, पॉइंट डाल लेते हैं, x को 0, y कितना 1, ये 0, ये कितना -1, ये रहा -1, ये रहा, इधर आएगा 1, ये तो 1 ही था, ये क्या था 1 था ना, तो इधर से जाएगा। ठीक है, अब देखना ये है कि एक चीज़ और इसमें चेक करना पड़ेगा कि ये इसको क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। अभी सॉल्व करके चेक कर लेंगे। एक और है, क्या है, x0 y2, ये 0 और ये 2, ठीक है 2 ये रहा। पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। सॉल्व कर लेते हैं जरा दोनों को। दोनों x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 एंड 1, 0 और 1 पे क्रॉस करेगा, मतलब कि ये इधर क्रॉस नहीं करेगा। एक 0 ये हो गया और ये 1, ये वाला 1 है, ठीक है ये 1 है, 0 1 है ना, तो 0 और 1 पे। अब देखते हैं शेडिंग लाइन का क्या है, y लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये लाइन था। ऑरिजिन डाल के देख लेते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 1, 0 लेस देन इक्वल टू 1, सही है। इसका भी नीचे शेडिंग होगा, ठीक है, लाइन का डाउनवर्ड शेडिंग, इसका भी डाउनवर्ड, तो ये रहा शेडेड पार्ट, क्योंकि दोनों इस बार डाउन में जा रहा है, तो शेडेड पार्ट ये होगा। एरिया कहाँ से निकलेगा, ध्यान से देखना एक बार, 0 से लेके 1 तक हमें इसका एरिया फाइंड करना है, क्योंकि रेक्टेंगल जब बनाएंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, ये पैराबोला में जाके मिलेगा। तो 0 से 1 तक पैराबोला का एरिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और फिर 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके वहाँ 2 दिया हुआ है, 1 से लेके 2 तक क्या है, सिर्फ लाइन है, तो लाइन का एरिया मतलब एक्स प्लस 1 dx, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स 0 से 1 तक, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स 1 से लेके 2 तक। ठीक है, ग्राफ समझ में आ गया। इसे क्या करना है, एक बार मैं इसके ग्राफ फिर से समझा रहा हूँ, देख लीजिएगा फिर से। ये क्या है, पैराबोला है, ठीक है, ये पॉइंट 1 है, ये क्या है, लाइन है जो कि क्रॉस करके जाएगा, ठीक है। ये जो कट रहा है ये 1 पे कट रहा है, एक्स का वैल्यू 2 दे रखा है, यहाँ पर 2 आएगा। रहा शेडिंग का, तो इसमें क्या करना है, ऑरिजिन डाल के देख रहे हैं कि इधर शेड होगा कि ऑरिजिन के उधर शेड होगा। तो 0 0 जब डाला मैंने तो 0 लेस देन इक्वल टू 1 आया, जो कि सही है, इससे ऑरिजिन की तरफ शेड, मतलब इसका शेडिंग नीचे जा रहा है, लाइन का शेडिंग भी नीचे जा रहा है, तो ये रहेगा शेडेड एरिया। ठीक है, अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ होगा, तो रेक्टेंगल बनाते हैं जरा इसको। रेक्टेंगल जो बनेगा, ध्यान से देखना है, यहाँ पर जो रेक्टेंगल बनेगा वो जाके पैराबोला में जाके मिल रहा है ना। यहाँ से यहाँ तक का रेक्टेंगल जो है वो कहाँ जाके मिल रहा है, पैराबोला में। तो 0 से 1 तक पैराबोला का एरिया, और इसके बाद 1 के बाद जो 2 है, 1 के यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 है, 1 के बाद जो 2 है वो कहाँ जाके मिलेगा, तो लाइन में जाके मिलेगा। रेक्टेंगल देखिए लाइन में, तो लाइन का एरिया। ठीक है, क्लियर है। बस ये सब हो गया, एरिया बिटवीन 2 कर्व ऐसे ही ड्रॉ करना है। सिंगल जितना क्वेश्चन करा दिया उतना इनफ है, उतना ही प्रैक्टिस कीजिए इस चैप्टर में। बस नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट का जो 2 क्लास है वो फार्मूला का होगा। ठीक है, जितने भी क्लास 12 में जितने भी फार्मूलेज हैं, जितने भी काम आते हैं क्लास 12 में फार्मूले, वो सब कराऊंगा अगले 2 क्लास में। फिर उसके बाद कोई एक चैप्टर लेंगे हम लोग। चलिए इतना कीजिए, थैंक यू।